हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वो क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल क्लास है। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास को सबसे पहला वो क्या आपका वर्ड है वो है शोर। कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा वर्ड दिखे शोर, इसका मतलब होता है जिसको समुद्र तट कहते हैं, जिसको यूजुअली हम कॉमनली बोलते हैं बीच कहते हैं या कोस्ट कहते हैं। तो कभी भी ये वर्ड आए शोर, इसका मतलब क्या होता है, जो हम बीच बोलते हैं या तो कोस्ट भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, समुद्र तट। ठीक है, शोर का मतलब समुद्र तट होता है या समुद्र का किनारा समझ सकते हो। नेक्स्ट है राइटियस। राइटियस वर्ड का मतलब होता है जो सदाचारी हो या सच्चा हो, अच्छा हो, स्वभाव से नेक हो, वो राइटियस कहलाता है। जिसको आप क्या कह सकते हो, आप गुड भी कह सकते हो, वर्चुअस भी कह सकते हो, बहुत सारे तरीके से हम कहते हैं राइटियस के सिनोनिम्स में। ठीक है, जिसको आप अपराइट होना भी कह सकते हैं, जिसको हम सबसे ईजी गुड कह सकते हो, ऑनेस्ट कह सकते हो, वर्चुअस कह सकते हो, जिसका मतलब है सदाचारी होना या तो सच्चा होना, अच्छा होना, नेक होना। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सोम्बर। सोम्बर वर्ड का मतलब जो चीज़ें ग्लूमी हो, डल हो, डिसमिल हो या उदासी वाली हो, थोड़ी फीकी हो, अंधेरे टाइप की हो, तो सोम्बर कहलाती है। ठीक है, तो सोम्बर वर्ड कभी भी है, इसको आप डल कह सकते हो, ग्लूमी कह सकते हो, आप मोरोज भी कह सकते हो, जिसको हम उदासीन कहते हैं, या तो फिर फीका कह सकते हैं, रसहीन कह सकते हैं, अंधकारमय कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट है रीबफ। कभी भी आपके एग्जाम में रीबफ वर्ड आए, इसका मतलब किसी को भी फटकारना होता है। जैसे होता है ना, किसी को भी स्कॉल्ड करना, रिब्यूक करना, उसको गुस्सा करना, डांटना, फटकारना, रीबफ कहलाता है। तो रीबफ कभी भी आए, इसका मतलब होता है स्कॉल्डिंग, रिब्यूक, जिसको हम क्या कहते हैं, फटकारना कहते हैं। नेक्स्ट है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब अनविलिंग होता है। जैसे आप अनुच्छुक हो किसी चीज़ को करने के लिए, आपकी इच्छा ना हो। ठीक है, एक होता है ना कि कोई भी काम आप विलिंगली करते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब चाहते हैं कि वो काम हो, अपनी इच्छा के साथ जो करते हैं। उसका अपोजिट जब आपका कोई मन ना हो, अनविलिंगली कोई काम करना पड़े, तो रिलक्टेंट कहलाता है, जिसको अनविलिंग भी कहते हैं। या जो चीज़ है अनविलिंग भी कह सकते हैं, एंड आप इसको एवोर्स भी कह सकते हैं, डिसइंक्लाइंड भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अनिच्छुक। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो अगला वर्ड है वो है आपका पिटी। पिटी मतलब होता है जो चीज़ें इनसिग्निफिकेंट हो, मतलब बहुत नॉट सो इम्पॉर्टेंट हो, तुच्छ टाइप की हो, या पुनी भी जिसको बोलते हैं। तो पिटी का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट होना, जिसको हम तुच्छ कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ें अमहत्वपूर्ण हो, जिसको हम तुच्छ कहते हैं। नेक्स्ट है रिलाय। रिलाय मतलब किसी पर भरोसा करना, डिपेंड करना, उसको ट्रस्ट करना, उसको बिलीव करना या उस पर फेथ रखना, तो रिलाय कहलाता है। भरोसा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो डिपेंड होना, ट्रस्ट करना, फेथ एंड बिलीव, जिसको आप बोलते हैं भरोसा या जिसको आप बोलते हैं विश्वास होना। ठीक है, रिलाय कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है इंसरेक्शन। इस वर्ड का मतलब है क्रांति या जिसको विद्रोह बोलते हैं, रिवोल्ट बोलते हैं, म्यूटिनी बोलते हैं। ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, इंसरेक्शन, जिसका मतलब क्या होता है, क्रांति होती है या तो कोई विद्रोह होता है। जैसे आपने सुना होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 या कोई ऐसी म्यूटिनी। ठीक है, तो इसका मतलब रेबेलियन। ये रेबेलियन कौन होते हैं, विद्रोही होते हैं। रेबेल क्या होता है, विद्रोह होता है। रिवोल्ट, म्यूटिनी, इंसरेक्शन एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेज। प्लेज करना मतलब होता है आप जब किसी चीज़ की प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम इस चीज़ को की कसम खाते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं, जिसको वो कहते हैं, कोई प्रॉमिस कर देते हैं, तो वो प्लेज कहलाता है। ठीक है, तो प्लेज मतलब क्या है, वो ये प्रॉमिस जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा। नेक्स्ट वर्ड है इनफेमी। फेमस होना, प्रसिद्ध होना, इनफेमी यानी बदनाम होना। तो फेमी और इनफेमी, फेमस, फेम या इनफेम, सॉरी, फेम और इनफेम दोनों वर्ड आपस में अपोजिट हैं। फेम मतलब होता है नाम होना, शोहरत होना, प्रसिद्धि होना। इनफेमस होना यानी किसी की बदनामी होना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्कैंडल भी कह सकते हैं, या तो स्लैंडर भी बोल सकते हैं, या जिसको हम बोलते हैं बदनामी। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सीरीन। सीरीन का मतलब शांत होता है, जिसको हम काम बोलते हैं, पीसफुल बोलते हैं, क्वाइट बोलते हैं। तो कभी भी आपके एग्जाम में सीरीन वर्ड आए, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बिल्कुल काम हो, पीसफुल हो, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा शांत होना।
नेक्स्ट वर्ड है रेडिएंट। रेडिएंट मतलब ब्राइट, डेजलिंग, जो चीज़ें चमकदार हो, शाइनी हो, वो रेडिएंट कहलाती है। रेडिएंट कभी भी है इसका मतलब जो चीज़ें शाइनी हो या तो ब्रिलियंट हो, जिसको हम क्या कहते हैं, चमकदार कहते हैं। नेक्स्ट है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट वर्ड का मतलब होता है लापरवाही, जिसको आप हीडलेस होना, केयरलेस होना कहते हैं। जब हम किसी चीज़ पर उतना फोकस ना करें, ध्यान ना दें, लापरवाही टाइप की हो तो नेग्लिजेंट कहलाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, केयरलेस कहते हैं, या तो इनअटेंटिव भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लापरवाही। नेक्स्ट है आउटलॉ। आउटलॉ मतलब होता है डकैती, जिसको हम रॉबरी बोलते हैं या बैंडिट बोलते हैं, मतलब लूटपाट करना। अपराधी टाइप भी बोल सकते हो, जो गिल्टी हो, ठीक है, जो अपराधी हो वो आउटलॉ कहलाता है। तो आउटलॉ कभी भी आए इसको हम क्रिमिनल भी कह सकते हैं, बैंडिट भी कह सकते हैं, डेकॉइट भी कह सकते हैं, जिसको आप अपराधी भी कहते हैं, या तो मतलब डकैती करने वाला डकैत भी बोल सकते हैं, यानी जो गलत काम करे। नेक्स्ट है आपका पैक्ट। पैक्ट होता है समझौता, जब दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट हो, कोई आपकी हार्मनी हो, या तो कॉन्कॉर्ड जिसको बोल सकते हैं, कोई सेटलमेंट हो, तो वो पैक्ट कहलाता है। पैक्ट मतलब ही होता है समझौता। ठीक है, तो जिसको हम क्या कह सकते हैं, एग्रीमेंट कह सकते हैं, या तो आप इसके लिए एक वर्ड होता है ट्रीटी, ये भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, समझौता। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नॉन प्लस। नॉन प्लस वो स्थिति होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहें या फिर पजल रहे। अब हम ऐसा होता है ना, व्याकुल वाली जो स्थिति है, या आपको जब कोई चीज़ समझ ना आए, कन्फ्यूज़न हो, तो उसको नॉन प्लस कहते हैं। नॉन प्लस का मतलब क्या होता है, कन्फाउंडेड कहते हैं, या तो कन्फ्यूज्ड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं व्याकुल होना। नेक्स्ट है मैसिव। एंड मैसिव का मतलब होता है जो चीज़ें बहुत विशाल या बहुत बड़ी हो, ह्यूज हो, जाइंट हो, वेरी बिग जिसको बोल सकते हो, इनॉर्मस बोल सकते हो, यानी बहुत बड़ा होना आकार में, जिसको मैसिव कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूज, जाइंट, बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं, या बहुत विशाल कहते हैं। नेक्स्ट है इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब लगातार, कॉन्टीन्यूसली, जो चीज़ें बिना रुके हो वो इंसेसेंट कहलाती है। ठीक है, नेवर एंडिंग, अनसीजिंग जिसको हम बोल सकते हैं। तो इंसेसेंट का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस, अनसीजिंग, जिसको लगातार कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर। एंड हैम्पर का मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट, जिसको ऑब्स्ट्रक्शन या रिटार्ड करना या हिंडर करना जिसको हम बोलते हैं। इम्पेडिमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम कोई भी रुकावट। ठीक है, तो हैम्पर का मतलब आप इम्पीड भी कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट भी कह सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, बाधा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉ। फ्लॉ वर्ड का मतलब फॉल्ट, डिफेक्ट, कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती, कोई भी ऐब कहलाता है, कोई भी मिस्टेक, एरर, फ्लॉ कहलाता है। फ्लॉ को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट, फॉल्ट, जिसको हम हिंदी में त्रुटि कहते हैं या कोई भी गलती कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी क्लास जो यहाँ पर फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।